अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, हु स्टार्ट द सेशन? मीन समझ नहीं, आज मैम नहीं आई। आओ। जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है अहमद भाई। अच्छा, ये सेशन किसने ऑन किया था? मतलब ये सेशन रिकॉर्डिंग पर किसने लगाया था? यार ये रिकॉर्डिंग का तो पता नहीं, शायद ये ऊपर आईकोड गुरु के नाम से शायद कोई है, इन्होंने रिकॉर्डिंग पे लगाया है। अच्छा, प्लीज रीनेम iCode Guru with your original name. If you are getting me, if you are hearing me, so please. देखिए, पता नहीं है, हमें तो नहीं आइडिया। Okay, sir. Okay. Just wait for 2 minutes. If someone is coming, then we will proceed the lecture. We have to wait 2 minutes just. एनीवन कैन शेयर द डिटेल अबाउट हाउ वी preparing. Actually, I am trying to improve my listening, but after many tests and many practice, I only stuck on five band in listening. So share any tips and any material where from you are preparing. Sir, this uh, lecture is all about Python, not IELTS. I think you are getting in the wrong place. This is Python. सर कोई बात नहीं, अगर एक मिनट अहमद भाई, अगर इंग्लिश में नहीं बोलना लो, आप उर्दू में बता दें मुझे। कोई बात नहीं। सर, ऐसा है कि ये जो सेशन है ना, ये पाइथन की है। ये आइल्स की नहीं है। आई थिंक आप जो है आइल्स का जी जी। देख हाँ रहे हाँ, हैं। एक्चुअली वो मैं देख रहा हूँ ना, आर्ट्स की क्लास भी 5 बजे होती है। ये किस चीज़ की क्लास है? ये पाइथन की क्लास है सर। अच्छा अच्छा, पाइथन की। सॉरी, मुझे नहीं पता था। मेरे पास नोटिफिकेशन आया तो मैंने ना वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर लिया। अच्छा, बाय अच्छा। द वे, आप लोगों ने आर्ट्स वगैरह दिया होगा किसी ने? नो सर, हमने आइल्स नहीं। हम जो है आप पाइथन, अगर पाइथन के रिलेटेड है तो आप यहाँ पर बैठो। हम सेशन स्टार्ट करने के बाद आपकी क्वेरी लेकर आपकी जो भी कंसर्न क्वेश्चन हो हम उसको हैंडल कर लेंगे। ओके ओके, वो तो मुझे आइडिया है। चले, थैंक यू बाय द वे मुझे बताने का। मैं तो आर्ट्स की क्लास में मेरा था। ओके, थैंक यू सर। So we are going to start our session. Am I my voice is clear to you? Just raise your hand. जी जी। यस सर। Okay, thank you. कल हमने जो है थियोरेटिकल चीजें पढ़े थे। वेरिएबल आइडेंटिफायर, पाइथन की बैकग्राउंड, डिफरेंस बिटवीन अदर लैंग्वेज एंड पाइथन। आज हम कुछ प्रैक्टिकल चीजें देखेंगे थ्रू कोड। सो 10 मिनट हम जो है इस कोडिंग पार्ट को देंगे। बाकी आगे लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे।
आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना? यस सर, हो रही है। जी। सो कल हमने जो है वेरिएबल और पाइथन की बैकग्राउंड एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज एंड हाउ पाइथन कंपाइलेशन वर्क, सो ये सारी चीजें जो है हमने डिटेल में पढ़ी थी। अब जो प्रीवियस टॉपिक्स थे, अब हम उसकी कुछ कोड लिख देखते कि हम थ्योरेटिकल तो पढ़े थे, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकल कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें जो है नहीं है, तो वो आपको आने वाले लेक्चर, ये जो अभी हम आज का सेक्शन है, इसमें कवर हो जाएगा। सेम इस तरह टास्क आप अपने आप के लिए जनरेट कर सकते हो थ्रू डिफरेंट एलएलएम्स, और आप प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट प्रैक्टिकल में आप अप्लाई कर सके, आपको क्लियर हो जाए। सो हम देखते हैं इस फर्स्ट वाले को। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। ये नेम जो है हमारे पास, ये एक वेरिएबल है। मैंने आपको कहा था आप वेरिएबल को, वेरिएबल की कन्वेंशंस क्या थे वो भी मैंने आपको कहते कि वो हम अगर डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, और कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स और वो हो सकते हैं, लेकिन हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे। कैपिटल एबीसी, स्मॉल एबीसी, अल्फाबेट हम यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने वेरिएबल का नाम यहाँ पर मैं जो है एक्स नेम भी दे सकता था, वाई भी, पर मैंने आपको बताया था कि आपने एक वेरिएबल नेम वेरिएबल का रखना है, ताकि आपकी प्रोग्रामिंग में आपको समझ आ जाए कि हाँ ये वेरिएबल किस लिए मैंने रखा है। तो इसकी जगह आप कोई भी चीज रख सकते हैं, लेकिन मैंने एज लेना है तो हम मैंने एज रखा। इस तरह मैंने नेम लेना है थ्रू यूजर इनपुट, तो मैंने नेम रखा। बाकी ये जो है रन टाइम पर हमसे नेम मांगेगा और एज मांगेगा। तो पाइथन में अगर हम इनपुट लेते हैं रन टाइम के थ्रू, तो फिर हम इनपुट कीवर्ड इसके साथ लिखते हैं। यानी हमारे पास वेरिएबल हो गया, इनपुट कीवर्ड जो है हम इसके साथ लिखेंगे, ताकि ये रन टाइम पर जो है हमसे नेम मांगे। इस तरह एज हमारे पास जो है, ये एक रन टाइम पर एज हमसे मांगेगा। तो ये हम, ये जो एंटर योर नेम मैंने लिखा है, तो ये जस्ट नेम से पहले के, हाँ जब ये रन होगा तो ये मुझे शो होगा कि एंटर योर नेम, तो मैं अपना नेम एंटर करूंगा। इस तरह मैं एज में अपना एज एंटर करूंगा। लेकिन ब्रैकेट में जितने भी चीजें होती है, आपने इसको डबल कोट में या सिंगल कोट में आपने इसको कवर करना है। फिर हम प्रिंट लिखेंगे, यहाँ पर प्रिंट लिखेंगे। दूसरे लैंग्वेजेस में प्रिंट और इस तरह चीजें होती है, लेकिन हम यहाँ पर प्रिंट लिखेंगे। ये बेसिकली एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए ये हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन के ही। अगर हम कुछ प्रिंट करना चाहते तो हम प्रिंट लिखते हैं। और ये हेलो, ये मैंने एक जस्ट लाइक अपने लिए या प्रोग्राम की जो वैल्यू है या एनहेंसमेंट है, उसके लिए मैंने लिखा कि हेलो अहमद। अगर मैं अहमद लिखूँ रन टाइम पर, और यू आर एज, ये एज जो मैं रन टाइम पर दूंगा इस प्रोग्राम को, तो ये मुझे कहेगा कि हेलो अहमद योर एज, तो मुझसे एज मांगेगा। मैं अगर 22 21 दे दूँ, तो ये सारा मुझे ये एज स्ट्रिंग देगा कि हेलो अहमद यू आर 22 ईयर ओल्ड। इस तरह आपने भी याद लिखना है। मैं इसलिए बेसिक पढ़ा रहा हूँ कि अगर यहाँ पर बेसिक ये चीजें क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर नॉन टेक्निकल लोग हो तो उसको समझ आए। लेकिन आप अगर इस तरह इंग्लिश ऐड करोगे ना, तो पहले आपने एप लिखना है। इसको फैंसी कीवर्ड बोलते हैं। ये हम जो है, अगर हमने इंग्लिश को ऐड करना है यहाँ पर, तो फिर हम उसके साथ ये एप लिख लिख देंगे लाजमी। और ये जो बाकी चीजें इसको डबल कोट में हम इसको प्रिंट करेंगे। चल मैं इसको रन करता हूँ। तो अगर मैं इसको रन करूँ, तो अभी ये कर्नल के साथ कनेक्ट हो रहा है। 2 मिनट में ये मुझसे जो है, ये मुझसे देखो नेम मांग मांग रहा है यहाँ पर। एंटर योर नेम, मैं कहता हूँ कि अहमद।
चलिए इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। ये मुझसे नेम मांग रहे थे, मैंने दे दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो अहमद। अब एज मांग रहा है, मैं कह रहा हूँ कि 22। तो ये इसने मुझे प्रिंट करवाया कि हेलो अहमद, यू आर 22 ईयर ओल्ड। अगर यहाँ पर मैं आपके सामने एक और लिखूँ कि एक एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लूँ कि x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, और मैं इसको सम कर दूँ, तो सम हमारे पास एक वेरिएबल हो गया x प्लस वाई, जिस तरह लोग इसको कहते हैं। और मैं प्रिंट में ये आपको सजेशन भी देता है, अगर मैं इसको प्रिंट में लिख लूँ अब मैंने वो पेंसी स्ट्रिंग यूज नहीं किया, मैंने ऐप नहीं लगाया। आप देखते हैं इसको, तो मुझे क्या दिया, 30 दिया। जस्ट सिंपल इसको ऐड किया। अगर मैं यहाँ पर पेंसी स्ट्रिंग लगा लूँ तो फिर मैं इस तरह इसको ही लिखूंगा, ऐप लिखूंगा इससे पहले, और वो कीवर्ड लिखूंगा कि दिस इज द सम ऑफ टू नंबर, बट इसको ये ब्रेकेट ब्रेसेस के साथ लिखना है। ये ब्रेकेट, ये जो करली ब्रेसेस है ना, इसके साथ लिखना है। आई थिंक आपको ये प्रैक्टिस में, अगर जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ एक और होगी। तो ये भी एक वेरिएबल है जिसको मैंने 10 असाइन किया, और ये वाई वेरिएबल है जिसको मैंने 20 असाइन किया। ये सम जो है ये एक वेरिएबल है, जिस तरह मैंने कहा कि आपने एक वेरिएबल नेम रखना है ताकि आपकी प्रोग्रामिंग में आपको क्लियर हो, या दूसरे भी देखे आपके प्रोग्राम को तो आप उसको क्लियर को, हाँ ये सम किया है उसने। तो सिंपली मैंने एक अरिथमेटिक ऑपरेटर लगाया है। तो ये इंशाल्लाह हम ऑपरेटर से चीज़ें बाद में पढ़ेंगे, लेकिन x प्लस वाई, तो 10 प्लस 20 उसने जो है सम किया। और ये जो मैंने तो प्लस किया है इसको, 10 प्लस 20, और इसको सम में स्टोर किया। तो मैंने सिंपल जो है सम को प्रिंट किया, तो रिजल्ट हमारे पास ये आया। अब सिंपल ये एक टास्क है, ये जो है ये मैंने कहा कि अगर आप यूजर से लोगे रन टाइम पर तो आप इनपुट दोगे, इनपुट कीवर्ड जो है यूज करोगी रन टाइम पर। अगर आप वैल्यू लेना चाहते हैं यूजर से, यहाँ पर मैंने जो है असाइन किया वैल्यू एक्स को, और 20 को वाई को असाइन किया। यहाँ पर मैं जो है यूजर से ले रहा हूँ, तो मैं इनपुट यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने असाइन किया, तो जस्ट उसको एक्स को असाइन किया 10, और 20 को वाई को असाइन किया। तो मैं यूजर से नहीं ले रहा, तो मैं इनपुट यूज नहीं कर रहा। तो ये चीज आपको आई थिंक अब क्लियर होना चाहिए। बाकी ये जो है सी एक वेरिएबल है, यहाँ पर मैं यूजर से लूंगा एक सीलियस की टेम्परेचर सेल्सियस में। मैं यूजर से लूंगा सेल्सियस में टेम्परेचर की वैल्यू, और वो मैं क्या चीज चीज में लूंगा, प्लॉट प्लॉट में लूंगा। तो वो हमें जो है, मैंने आपको कल ये चीजें क्लियर करवाई थी कि प्लॉट एंड ये हमारे पास डेटा टाइप होते हैं। तो मैं इसको प्लॉट में एक वैल्यू यूजर से लूंगा, फिर उस पर अगर हम जो है कन्वर्जन करते हैं ना, तो ये इसकी फार्मूला है। अगर हम टेम्परेचर में इसको फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करते हैं टेम्परेचर को, तो मैं सेल्सियस में लूंगा, लेकिन ये फार्मूला अप्लाई करके वो एप में स्टोर करूंगा, एप वेरिएबल में, और फिर सिंपली जो है टेम्परेचर को प्रिंट करूंगा। और ये एप वेरिएबल टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ये अब सिंपल जो है हमें जो है सेल्सियस में टेम्परेचर लेगा, और हमें आउटपुट को ये सेल्सियस टू टेम्परेचर फ़ारेनहाइट कन्वर्टर है। एक सिंपल प्रोग्राम है, जब इसको देखते हैं। अब ये मुझसे मांग रहे हैं कि एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब मैं देता हूँ कि 23 टेम्परेचर है हमारे पास। तो फ़ारेनहाइट में ये कि मुझे क्या देगा, फ्लोट में 73.4 इसने कन्वर्ट कर दिया। इस तरह ये एक प्रोग्राम है कि इससे हम जो है यूज़र, इसमें यहाँ पर मैंने आपको करवाया कि टू नंबर का सम मैंने असाइन किया 10 और 20 एक्स और वाई को, फिर इसका सम निकाला। अब ये यूजर रन रन टाइम पर यूजर से इनपुट लेगा। तो सिंपली इनपुट फंक्शन यूजर के, जब यूजर रन टाइम पर हमें वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, इनपुट यूज करते हैं, और फिर हम इसको हम फ्लोट में लेंगे, और फिर देखते हैं सम हमारे पास जो है ए प्लस बी। अगर हम उन दो नंबर का सम निकालेंगे तो ए प्लस बी, ये वेरिएबल ए और ये वाला बी हो गया। और डिफरेंस निकालो तो ए माइनस बी, इस तरह मल्टीप्लिकेशन, इस तरह डिवीजन। अब इसको हम जो है रन करते हैं, तो ये मुझसे ए और बी रन टाइम पर मांगेगा। तो वो ये कहते हैं कि आप जो है फर्स्ट नंबर एंटर करो, तो मैं 10 देता हूँ।
फिर वो कहते हैं कि 10 नंबर में 20 जो है देता हो, तो ये इसको सम करेगा तो 30 आएगा हमारे पास। अगर डिफरेंस करे तो -10 आएगा, 10 - 20 तो -10 आएगा। अब अगर इसका प्रोडक्ट निकाले तो 10 × 20 200, एंड इस तरह डिवीजन भी 0.5। इस तरह ये भी हम एक दो वेरिएबल, ये ऑलमोस्ट दिस प्रोग्राम इज ट्रेडिशनल टू एनी लैंग्वेज। तो 2 नंबर का स्वैपिंग हम किस तरह करेंगे, तो इस तरह हम जो है अब एंड में रिजल्ट लेंगे। उस वो जो ऊपर थी हम प्लॉट में ले रहे थे, प्लॉट डेटा टाइप में, और अब इसको हम एंड में ले रहे हैं। तो इस तरह हम यूजर से लेंगे तो इनपुट कीवर्ड वो ए में सेव करे और दूसरा जो है बी में। तो अब हम इसकी स्वैपिंग करेंगे, ए को बी में और बी को ए में। तो अब देखो, मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझसे नंबर मांगेगा। मैं ए को जो है 10 देता हूँ और बी को 20। तो ये जो है बी को ए वाले में स्वैप करेगा और ए वाले को बी में। तो ए तो मैंने 10 दिया था तो अब बी को 10 असाइन होगा, और इस तरह मैंने बी को 20 दिया था तो ए को असाइन हो जाएगा 20। तो आपने देख लिया कि 20 हमारे पास जो है 10 ए को असाइन हो गया और बी को हमारे पास 10 असाइन हो गया। हालांकि मैंने जो है 10 ए को असाइन किया था और बी को क्या दिया था मैंने, 20 दिया था। लेकिन ये हमने थ्रू प्रोग्रामिंग स्वेप किया, क्योंकि मैंने ए को ए में और बी को बी में, फिर मैंने इसको स्वेप किया। आप लोगों को समझ आई इसकी, ताकि हम जो है थ्योरेटिकल थ्योरी पर चले जाए, थ्योरेटिकल नेक्स्ट आज की क्लास की थ्योरी जो है हम पढ़ सके। ये वाला जो है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा स्लैक पर, और इसके बाद जो है मैं थ्योरी थ्योरी वाले जितने भी स्लाइड्स है वो भी मैं वीक के एंड पर शेयर करता रहूंगा आप लोगों के साथ। बाकी इस तरह टास्क आप अपने लिए चैट जीपीटी से भी बना सकते हो और खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सर इसमें वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जरूरत नहीं होती? नहीं, ये वेरिएबल है ना, आप देखो ना, ये जो नेम और एज है ये हम रन टाइम पर ले रहे हैं यूजर से वैल्यू, लेकिन वेरिएबल में तो सेव करे करना पड़ेगा ना ये क्योंकि हम जो है ये वेरिएबल तो मेमोरी में स्पेस लेता है ना, तो जी जी वेरिएबल के। जी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जैसे पीएचपी में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम एक किसी कीवर्ड का यूज करते हैं, लेट का करते हैं या इस तरह हाँ हाँ, सी नहीं प्लस पाइथन प्लस में में? तो, पाइथन में ऐसा है कि ये हम जो है वेरिएबल का जस्ट नाम लिखते हैं, उसके साथ कोई कीवर्ड नहीं लिखते। इसलिए मैंने पाइथन की वो परसों वाली क्लास में आप लोगों को कहता ये सिंटेक्स वाइज बहुत इजी है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। अगर हम सी की बात करें ना तो फिर यहाँ पर मैं जो है बाकायदा इसके साथ, अगर हम एंड में ले रहे हैं वेरिएबल के, हाँ मेमोरी में ये हमारे पास 4 बाइट लेगा तो फिर मैं एंड लिखता। लेकिन आप यहाँ पर देखो ये एरर दे रहा है, ये रेड हो गया ना, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करता इस चीज को। इसी वजह से जो है पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके। ये जब अगर हमने इनपुट में लेना होता है तब हम बताते हैं, मींस के फ्लोट में हमें चाहिए या हाँ हाँ बिल्कुल। इंटीजर में? आपने आपने इंटीजर अपलोड में अगर लिखने इनपुट स्पेसिफाई करना है तो वो तो ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये इंट में ले रहा है। अगर और यूजर के टाइम रन टाइम आपने अगर भी कोई वैल्यू लेना है ना तो फिर आपने इनपुट कीवर्ड लाजमी, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा क्योंकि मैंने 10 सिंपली इसको असाइन किया और 20 को असाइन किया, तो मैंने इनपुट कीवर्ड नहीं लिखा। लेकिन यूजर से जब आप रन टाइम लोगे तो फिर इनपुट कीवर्ड आप लिखोगे। अगर इनपुट और एंड मेंशन किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो पाइथन बाय डिफॉल्ट इसको एंड कंसिडर करता है। जिस तरह मैंने यहाँ से टेम्परेचर सेल्सियस में ले रहा हूँ और यूजर से ले रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या दिया, मैंने इनपुट वाला दिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हाँ इसमें इसको हम जो है फ्लोट में ले रहा हूँ कि ये मेमोरी में 8 बाइट ले ले, तो फिर मैंने इसके फ्लोट लिख लिया। अगर मैं नहीं लिखता तो ये बाय डिफॉल्ट इसको एंड कंसिडर करता। ओके, अंडरस्टैंड, थैंक यू। जी, अगर किसी और की कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी मैं आज की थ्योरी की क्लास पर जाऊंगा इसके बाद। मेरी सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप इस तरह के इस क्लास के बाद जो है वेरिएबल और आइडेंटिफायर जो हमने पढ़े थे इसकी थ्योरी देखें, और वेरिएबल पर खुद इस तरह प्रैक्टिस करें यूजर से भी, और कि जो यूजर से कैसे इनपुट लेंगे इस तरह छोटे छोटे टास्क करें, और अपने
वेरिएबल जो है खुद के भी डिक्लेयर करे और फिर रन करे। सर। जी, अब जो है थ्योरी हम पढ़ेंगे इस आज वाली क्लास की, फिर इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस जो है हम कल करेंगे। इस तरह 10-15 मिनट में हम जो है इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। आई थिंक हम जो है मेरी स्क्रीन आप सबको शेयर आपके साथ शेयर है। यस। जी, तो वेरिएबल तो हमने पढ़ा था कि इसकी कन्वेंशन क्या है, वो हम कैसे लिखते हैं, लेकिन परसों एक मेंबर को आई थिंक केमल केस पास्कल केस में कुछ क्वेश्चन थे, क्योंकि टाइम कम था तो इसी वजह से हम हैंडल नहीं कर सका। मैंने बताया था लेकिन उस तरह हैंडल नहीं कर सका। तो ये हमारे पास जो है केमल केस है, इसमें जो फर्स्ट वर्ड है ना ये हमारे पास स्मॉल में होते हैं, बाकी नेक्स्ट वर्ड की फर्स्ट लेटर हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास में कैपिटल में होते हैं। इस तरह ये जो नेम तीसरा कीवर्ड है ना ये भी हमारे पास ये क्या है, ये कैपिटल में, बाकी स्मॉल है। लेकिन अब इसमें जो है केमल केस में ये फर्स्ट लेटर हमारे पास क्या होता है, ये स्मॉल होता है, केमल केस इसको बोलते हैं। इस तरह जो है पास्कल केस में अगर हम वेरिएबल की बात करें ना तो पास्कल केस में हमारे साथ फर्स्ट लेटर फर्स्ट वर्ड का हमारे पास क्या होता है, कैपिटल होता है। इस तरह सेकंड वर्ड का हमारे पास कैपिटल होता है, इस तरह थर्ड वर्ड का हमारे पास कैपिटल होता है। इसको पास्कल केस बोलते हैं। अगर आपकी वेरिएबल में वेरिएबल जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है तो आप इसको इस तरह ये एक वेरिएबल है, माई वेरिएबल नेम। तो इसमें माई में एम जो पहला वर्ड है ये हमारे पास कैपिटल में, इसमें भी इसमें एन, इसको हम कैपिटल पास्कल केस पास्कल केस बोलते हैं। केमल में हमारे पास फर्स्ट वाला क्या है, स्मॉल है, बाकी क्या है, बाकी दूसरे वर्ड्स का फर्स्ट लेटर हमारे पास कैपिटल है। स्नेक केस में हमारे पास क्या होता है, स्नेक केस में हमारे पास सारे फर्स्ट लेटर हर किसी वर्ड के वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो ये परसों ये क्वेश्चन थी आई थिंक, अब वो अगर हो तो उसको क्लियर होगी। बाकी हम पाइथन कास्टिंग पढ़ेंगे आज। पाइथन वेरिएबल पढ़ा था हमने, आइडेंटिफायर पढ़े थे, पाइथन की बैकग्राउंड और प्रोग्राम हमने भी देखे। अब हम पाइथन टाइप कास्टिंग पढ़ेंगे। कास्टिंग क्या है, इफ यू वांट टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल। इस तरह अगर आप किसी वेरिएबल को स्पेसिफाई करते हैं उसकी डेटा टाइप को, और आप उसमें चेंजेस करते हो तो वो हमारे पास इसको क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग बोलते हैं। अगर आप इन से प्लॉट बनाते हो या प्लॉट से इंट बनाते हो या स्ट्रिंग से करेक्टर बनाते हो, इस तरह इस चीज को क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग बोलते हैं। इस तरह एक हमारे पास वेरिएबल है, मैं चाहता हूँ कि इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँ, तो मैंने पहले स्ट्रिंग लिया तो ये एक डेटा टाइप है। इस तरह 3 है तो मैंने इंट लिखा, फिर फ्लोट है तो 3 है तो इसमें फ्लोट कंसिडर करेगा। अगर मैं एक इंटीजर वेरिएबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ तो ये 3 जो है ये एक करेक्टर बन जाएगा। देखो ये जो है सिंगल कोट में आया। हम जो है इंट को स्ट्रिंग में बदल सकते हैं लेकिन स्ट्रिंग को इंट में नहीं बदल सकते टाइप कास्टिंग में। ये इंट है ना, ये एक नंबर है, हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ये लिखा तो इसकी आउटपुट ये है कि टाइप, अगर आप टाइप कास्टिंग करते हैं, टाइप कास्टिंग मीन कि आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक इंटीजर टाइप है, तो ये स्ट्रिंग में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो ऐसे ये करेक्टर बन जाएगा ये सिंगल कोट में। इस तरह ये क्या है, एक इंटीजर टाइप है। अगर मैं इंट को इंट में ही टाइप कास्ट करूँ तो इससे ये तो अल 3 है और 3 बन गए ऐसे। इस तरह ये एक इंटीजर टाइप है। अगर इसको मैं फ्लोट में कन्वर्ट करूँ तो फ्लोट में हमारे पास ये 3.0 कन्वर्ट हो जाएगा 3.0 को, क्योंकि प्लॉट में हमारे पास डिसिमल में होते हैं। इस तरह अगर मैं जो है इंटीजर को इंट में कन्वर्ट करूँ तो उसमें 1 आएगा। अगर मैं 1 को इंटीजर में ही कन्वर्ट करूँ तो 1। अगर ये प्लॉट है अभी 2.8 डिसिमल है ना, तो अगर मैं इसको इंट में कन्वर्ट करूँ तो इससे क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, 2 आएगा। अगर 3 ये एक स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग को मैं इंट में कन्वर्ट करूँ तो इससे क्या आएगा, इससे
3 आ जाएगा। आई थिंक यहाँ पर ये इसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल जब हम इसको करेंगे ना तो उसको मैं देखूंगा एक नज़र पर कि हम स्ट्रिंग को भी एंड में कन्वर्ट सकते या नहीं कर सकते। हाँ, अगर इसमें वो है कि हम स्ट्रिंग को एंड में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एंड को तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रिंग है ना, तो ये हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे इस चीज़ को इंशाल्लाह कल। तो पाइथन की टाइप कास्टिंग की समझ आप लोगों को आई कि हाँ, पाइथन कास्टिंग टाइप कास्टिंग हम एक डेटा टाइप को फोर्सफुली किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। ये इसकी एग्जांपल्स है। अब पाइथन स्ट्रिंग की अगर बात करें तो पाइथन स्ट्रिंग स्ट्रिंग हम जो है इस तरह डबल कोट में भी लिख सकते हैं, जिस तरह ये डबल कोट है, और ये और सिंगल कोट में भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। ये डबल कोट में मैंने जो है स्ट्रिंग लिखा है और एक्स को असाइन किया है, और ये सिंगल कोट में, तो दोनों ठीक है। मल्टी लाइन स्ट्रिंग टू वेरिएबल बाय यूजिंग 3 कोट। अगर हम जो है मल्टी लाइन की वो स्ट्रिंग बनाए तो वो हम फिर ट्रिपल कोट में जो भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह ए जो है इसको हमने जो है हेलो असाइन किया, और वर्ल्ड तो मैंने हमने जो है डबल कोड में, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है क्योंकि मैं हमने जो है इसको स्ट्रिंग असाइन किया है। इस तरह अगर मैं इसको प्रिंट करूँ ए को, तो ये जो है हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। अगर मैं इसको इंडेक्सिंग के थ्रू प्रिंट करूँ, ये अभी के लिए भी आप देखो, और इंशाल्लाह कल हम जो है इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। इंडेक्सिंग की बात अगर हम करें तो ये एच जो है ये 0 इंडेक्स पर है, और ई क्या है, ये हमारे पास 1 इंडेक्सिंग पर। इस तरह एल, ये 2, ये 3, ये 4, और इसमें जो स्पेस होते हैं ना, हम इसको भी इंडेक्सिंग में काउंट करते हैं। ये हम इंशाल्लाह कल वाली क्लास में प्रैक्टिकल देखेंगे। तो अगर मैं A1 लिख लूँ तो ये तो ए है, लेकिन 0 और 1 तो ये हमें जो है ई प्रिंट करेगा। इस तरह ये एक लूप है। अभी तो हमने लूप नहीं पढ़े हुए, लेकिन ये एक लूप है, और ये हमारे पास ये बनाना की जितने भी वर्ड्स है 1 बाय 1 प्रिंट करेगा। ये अभी के लिए आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ये मैं इंशाल्लाह लूप में आपको पढ़ाऊंगा। अभी जो है हमारे पास एक लेंथ वाला फंक्शन होता है कि इसमें कितने करेक्टर है, तो ये हमें ये इस स्ट्रिंग की लेंथ प्रोवाइड करेगा। अगर मैं लिखूँ कि लेंथ वाई, तो इसमें कितने करेक्टर है, 1 2 3 4 5 6, तो ये मुझे 6 रिटर्न करेगा। ये फंक्शन हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकली कल इंशाल्लाह, लेकिन आपको अभी के लिए आइडिया देने के लिए मैंने एग्जांपल इसमें ऐड किए कि स्ट्रिंग को हम ट्रिपल कोट में, डबल कोट में भी लिख सकते हैं। इस तरह इंडेक्सिंग के थ्रू भी इसको पिच कर सकते हैं इसकी करेक्टर, और लूप के थ्रू भी इसको प्रिंट कर सकते हैं, उसकी लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। ये जो लेंथ है ना, ये वाला ये एक फ्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में। इसको हमने खुद से नहीं बनाया, बस वो अब लाइब्रेरी में है, उसने हमको से हमने इसको जो है जस्ट कॉल किया, और इसने हमें जो ये सारा वाला जो हमारे पास एक स्ट्रिंग है उसकी लेंथ बता दिया। अब हम इसको देखते हैं। पाइथन स्ट्रिंग चेक स्ट्रिंग, to check if a string phrase या character is present in a string we can use the keyword n। अगर हम देखते हैं कि ये करेक्टर जो है हमारे स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, ये कीवर्ड या करेक्टर, तो वो हम इन कीवर्ड के साथ चेक कर सकते हैं कि ये वाला प्रेजेंट है हमारे पास। अगर हम देखें कि माय नेम इज अहमद एंड आई एम फ्रॉम केपीके, तो मैं अगर ये सारा स्ट्रिंग जो है मैं ए को असाइन करूँ और लिख लूँ कि अहमद इसमें प्रेजेंट है तो नहीं, अगर अगर है तो बताओ, अगर नहीं है तो भी हमें बताओ। तो ये हमारे पास हम इन कीवर्ड के साथ कैसे लिख सकते हैं, ये एक टेक्स्ट वेरिएबल है जिसको हमने ये सारा कीवर्ड, ये सारा स्ट्रिंग जो है असाइन किया। वेलकम टू अपरी वर्ल्ड, ये हमने किसको असाइन किया, टेक्स्ट वेरिएबल को। अब हम इसमें ये प्री वाला जो है ना, ये वर्ड्स देखते हैं कि हाँ ये स्ट्रिंग टेक्स्ट में है, टेक्स्ट वाले स्ट्रिंग में या नहीं है। तो इसमें जब मैं देखूँ तो ये हम हमारे पास वो वेरिएबल है, इन हमारे पास कीवर्ड है,
और ये फ्री हम चेक करते हैं कि हाँ ये हमारे पास इस वेरिएबल में है कि नहीं। तो जब मैं ये प्रिंट करूँ तो ये हमें ट्रू प्रोवाइड करेगा, या अगर नहीं होते तो फिर हम मुझे फाल्स प्रोवाइड करेगा। इस तरह एक्सपेंसिव अगर को मैं देखूँ ये वाला वर्ड, ये मेरे टेक्स्ट में नहीं है, तो ये मुझे ट्रू प्रिंट करेगा, क्योंकि मैं नॉट यूज कर रहा हूँ, नॉट इन टेक्स्ट। ये वेरिएबल है इसमें, ये तो नहीं है ना, तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। इस तरह इफ स्टेटमेंट की अगर ये अभी के लिए चेक स्ट्रिंग की समझ आपको आई होगी कि इसमें हम देखते हैं कि ये वर्ड हमारे स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट तो ट्रू प्रिंट करेगा, नहीं है तो फॉल्स। बट हमने इन कीवर्ड के साथ यूज करना है। अब इस स्टेटमेंट वाले से हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, तो अभी के लिए ये मैं नहीं पाया, क्योंकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। इस तरह स्ट्रिंग के अपने फंक्शंस होते हैं, फाइंड और इन। तो फाइंड और इन में क्या फर्क है? इन में तो भी हम वो चीज देखते हैं ना, अगर हम ऐसा लॉजिकली इस चीज को देखें, तो अगर हम सुपरफिशियली इस चीज को देखें तो इन हमारे लिए वो काम कर रहे हैं कि हम किसी चीज को इसमें देखते हैं कि हाँ ये प्रेजेंट है या नहीं है। अगर हम फाइंड की बात करें तो फाइंड और इनमें फर्क क्या है? अगर हम फाइंड फंक्शन यूज करते, फाइंड फाइंड इज यूज टू सर्च अ वैल्यू स्ट्रिंग रिटर्न इंडेक्स ऑफ द वैल्यू। तो ये जो फाइंड है ना, ये हमें जो है इंडेक्स रिटर्न करता है, और ये इन जो है ये हमें जो है ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। जिस तरह मैंने आपको इसमें कहा ना कि ये हम जो है फ्री लिखते हैं, तो ये अगर इन कीवर्ड के साथ हम जो इसमें सर्च करते हैं टेक्स्ट में, ये हमारा स्ट्रिंग है। तो अगर ये प्रेजेंट है इसमें, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर हम इसकी जगह जो है फाइंड लिख ले, तो फिर वो ये हमारे पास जो है इसकी इंडेक्स बताएगा। इस तरह अगर हम लिख ले तो ये हमारे पास इसकी इंडेक्स बताएगा। तो इसमें बेसिक डिफरेंस ये है। इस तरह ये पाइथन के मेथड्स है, ये हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा कि अगर हम जो है किसी स्ट्रिंग को कैपिटलाइज करते हैं तो कैपिटल मेथड को यूज करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं इससे पहले। इस तरह ये हमारे लिए क्या करता है, इसको कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर टू अपर केस। ये जब हम कैपिटलाइज फंक्शन यूज करते हैं या मेथड यूज करते हैं, बट ये फंक्शन और मेथड में डिफरेंस क्या है, ये हम जब फंक्शन टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ये जब हम जो है कैपिटलाइज फंक्शन या मेथड, अभी के लिए आप मेथड और फंक्शन एक ही चीज समझो। अगर मैं कैपिटलाइज मेथड यूज कर रहा हूँ, तो ये हमारे लिए क्या करता है, एक इट्स कन्वर्ट द फर्स्ट करेक्टर टू अपर केस। ये फर्स्ट करेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करता है। अगर मैं ये इस तरह लिख लूँ कि अगर मैं इस तरह लिख लूँ ए इज इक्वल टू अहमद, और फिर मैं लिख लूँ अगर मैं अब ये लिख लूँ, तो ये जो ए है ना, ए मन में फर्स्ट कैरेक्टर है ना, ये हमें जो है इस तरह रिजल्ट मुझे देगा। ये जो है ये ए ना, ये फर्स्ट कैरेक्टर है, ये मुझे कैपिटल में कन्वर्ट करता है। इसका ये मतलब है, हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे इंशाल्लाह। अगर इस तरह एक कोई स्पोर्ट मेथड है, ये हमारे पास क्या कहते हैं, कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। ये जितना भी स्ट्रिंग है ना, अगर मैं इसको कैपिटल में लिख लूँ, ये हमारे पास स्ट्रिंग है ना, इस तरह आपने याद करना है कि स्ट्रिंग को हमने डबल कोट या सिंगल कोट में लिखना है, जिस तरह मैंने अभी लिखा। तो अगर ये केस फोल्ड वाला मैं करूँ, तो ये हमारे पास ये कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह सेंटर वाला क्या कहते हैं, रिटर्न अ सेंटर स्ट्रिंग। ये सेंटर में हमारे पास स्ट्रिंग में अगर कोई वैल्यू हो तो वो हमें प्रोवाइड करते हैं, रिटर्न करते हैं। काउंट क्या करता है, रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम स्पेसिफाइड वैल्यू अगर इनसाइड। ये हमें प्रो कहते हैं कि अगर जिस तरह मैंने इसमें कहा कि अहमद, तो इसमें ए कितने बार आए हैं, तो ये मुझे बताएगा कि टू टाइम। इस तरह ये काउंट करता है स्पेसिफिक वैल्यू को। एनकोड क्या करता है, तो रिटर्न एन एनकोडेड वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग। ये अगर हम मशीन लर्निंग और इसकी बात करें तो फिर एनकोडिंग को हेल्पफुल है हमारे लिए ये मेथड। इस तरह इन
ends with, ये हमारे लिए क्या कहता है, रिटर्न द ट्रू इफ द स्ट्रिंग एंड विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। अगर हम किसी फंक्शन में दें कि ये स्ट्रिंग हमारे पास, जिस तरह मैंने अहमद में लिखा कि ये, अगर मैं लिख लूँ कि एंड विद, ये हमारे पास डी पर रिटर्न होता है तो ये ट्रू प्रोवाइड करेगा, डी पर नहीं होता तो ये हमें फॉल्स देगा। इस तरह एक्सपेंड टेप्स, और इस तरह फाइंड, और इनका तो मैंने बता दिया। एक्सपेंड टेप जो है सेट द टेप साइज ऑफ द स्ट्रिंग। इस तरह फॉर्मेट जो है स्पेसिफाइड वैल्यू इन द स्ट्रिंग, फॉर्मेट में जो है फॉर्मेट स्पेसिफाइड वैल्यू इन द स्ट्रिंग। ये सारे फंक्शन जो है ये मैं कल वाली लेक्चर में आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। ये जो इंडेक्स है ये हमें जो है सर्च इज द स्ट्रिंग ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू एंड रिटर्न द पोजीशन ऑफ वेयर इट वाज फाउंड। ये हमें जो है इंडेक्स बताएगा कि इसकी स्पेसिफिक पोजीशन क्या है करेक्ट, इस करेक्टर की इस सोल स्ट्रिंग में। इज नल, इज नम, ये जो है हमें जो है रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग आर अल्फा न्यूमेरिक। अगर सारे स्ट्रिंग अल्फा न्यूमेरिक है तो ये हमें ट्रू प्रोवाइड करेगा। ये इज अलनम मेथड इज अल्फा, ये हमारे पास रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग आर एन अल्फाबेट। अगर हमारे पास अल्फाबेट में तो ये ट्रू प्रोवाइड करेगा। ये सारे मेथड जो है इंशाल्लाह मैं आपको कल प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। इस अपर हमारे पास क्या करता है, रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग अपर केस। अगर हम इसको यूज करें और वो स्ट्रिंग हमारे पास अपर केस में तो ये ट्रू। इस तरह जॉइन जो है इफ द एलिमेंट लिस्ट अपर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग कर, ये हम जिस डेटा स्ट्रक्चर में ये जॉइन वाला यूज करें पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर में, तो इसमें ये सारे यूज नहीं होते मोस्टली। हमारे पास ये जो कैपिटलाइज है, केस, पोल सेंटर है, काउंट है, फाइंड है, इंडेक्स है, इज लोअर है, इज अपर है, इज प्रिंटेबल, स्पेस। तो ऐसे ये हमारे पास कुछ फंक्शन है जो मोस्टली पाइथन के स्ट्रिंग पर हम इसको शायद मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप लोगों की इस लेक्चर की समझ आ रही है? जी आ रही है। जी, इसीलिए इस तरह आज जो है हमने जो है पाइथन के वेरिएबल आइडेंटिफायर और कुछ प्रैक्टिकल कोड देके, और पाइथन स्ट्रिंग ये जो है ना, इस पर मैं इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल ये सारे जितने भी मोस्टली यूज होते हैं इसकी प्रैक्टिकल और दिखा दूंगा। अभी हम जो है ऑपरेटर की तरफ जा रहे हैं कि पाइथन में ऑपरेटर्स क्या चीज़ है। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इसको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। इस तरह हम लिखते हैं ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी, ए डिवीजन बी। सो इस तरह जिस तरह मैंने आपको प्रैक्टिकली कोड में दिखाया तो इसको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ये, इसके लिए हम सिंगल इक्वल टू साइन यूज करते हैं। जिस तरह मैंने बताया आपको कि ये एक वेरिएबल है, इसको जब मैं 4 असाइन कर रहा हूँ तो ये एक सिंगल इक्वल साइन के साथ, तो इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर, अगर हम किसी दो चीजों वैल्यू को कंपेयर करें तो इसके लिए हम डबल इक्वल कंपैरिजन, नॉट साइन ये जो यूज हो रहा है निगेशन वाला, इस तरह ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह इस चीज को कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं। इस सारे ऑपरेटर्स पर और इंशाल्लाह ये पाइथन स्ट्रिंग मेथड पर प्रैक्टिकल में आपको कल वाले लेक्चर में फर्स्ट 15 मिनट में इसकी कोड दिखा दूंगा। इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं। टू कंपेयर वन वैल्यू ऑब्जेक्ट विद अनदर, अगर मैं लिखूं कि ए इज इक्वल टू, अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको यहाँ से दूं कि ए इज इक्वल टू 10, नहीं, ए इज इक्वल टू, ये मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया, और बी इज इक्वल टू 20। अब अगर मैं लिख लूँ कि ए इज इक्वल टू बी, तो ये कंपेयर कर रहा हूँ मैं कि ए को हमने 10 असाइन किया, बी को 20। अब हाँ, ए और बी इक्वल है तो नहीं है, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली इस तरह यूज होते हैं। इसकी कल मैं इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल भी कोड दिखा दूंगा। लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट,
इसको लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं। इसकी भी मैं कोड इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में दिखा दूंगा आप लोग को। आइडेंटिटी ऑपरेटर को इज नॉट, इसको आइडेंटिटी ऑपरेटर बोलते हैं। एक्स इज वाई, रिटर्न ट्रू if both variable are the same object, return true if both variable are not in the same object। ये इज और इज नॉट कैसे यूज होते हैं अभी के लिए आप इसको ये समझो कि ये एक आइडेंटिटी ऑपरेटर है। इंशाल्लाह कल के विद इन 15 मिनट आप ये समझोगे कि ये काम कैसे करते हैं कोड में। तो आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल, आइडेंटिटी और अब मेंबरशिप ऑपरेटर को हम इन और नॉट इन, हम जो एक मेंबरशिप ऑपरेटर इसको बोलते हैं। एक्स इन वाई, अगर हम इसकी यूज ऐसे करें, रिटर्न ट्रू इफ a sequence with specified values present in the object। इस तरह इन की मैंने अभी इसमें आपको दिखाया था ना कि ये हमारे पास क्या है, ये वाला हमने जो यूज किया था, ये हमारे पास एक मेंबरशिप ऑपरेटर है। नॉट इन, तो ये भी आई थिंक यहाँ पर था नॉट एंड, ये हमने जो है एक मेंबरशिप ऑपरेटर यूज की थी। ये हमारे पास इसमें क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हमारे पास क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर। प्रैक्टिकल भी आपने आज के लिए बस देखा है थोड़ा बहुत। इस तरह हमारे पास ये जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ये भी आपने कोड में देखा जब हम जो है वो प्रैक्टिकल मैंने पहले वाली 10 मिनट में जो दिखा रहा था, तो वो अरिथमेटिक ऑपरेटर कल भी मैं इंशाल्लाह इस पर एक कोडिंग के थ्रू मैं आपको सिखा दूंगा। कंपैरिजन ऑपरेटर रह गए और लॉजिकल और आइडेंटिटी, इस पर भी सारे पर कोडिंग होगी। लेकिन जब आपको आज की कुछ ऑटोमेटिक ऑपरेटर क्लियर हो गए, लेकिन कुछ बाकी इंशाल्लाह कल और क्लियर होंगे प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकल तो आपने देखा। बिटवाइज ऑपरेटर के लिए हम लॉजिकल इस तरह एंड और इस तरह एक जोर वाला साइन अपर वाला, इसको हम बिटवाइज ऑपरेटर बोलते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर यूज टू कंपेयर बाइनरी नंबर। बिटवाइज ऑपरेटर हमारे पास बाइनरी नंबर मतलब 0 1 को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं ना, तो ये बिटवाइज ऑपरेटर के साथ हम कंपेयर करते हैं। जिस तरह एंड हो गया ना, ये एक एंड का साइन है। सेट ईच बिट 1 to 1 if both x and y bit are 1। इस तरह ये जो हम कहते हैं ना कि एंड हमारे लिए क्या कर बोथ आर ट्रू, तो इट रिटर्न ट्रू। if x is 1 y is 1, अगर हम इसके एंड निकाले तो ये हमें 1 रिटर्न करा। इस तरह अगर हम एक्सआर करें तो सेट ईच बिट टू 1 if one of the two bit is 1। अगर इसमें एक भी ट्रू हो मतलब x is equal to 1 और b को हम 0 असाइन करें और x का एक्सआर ले, तो ये हमारे पास अगर इसमें एक तो 1 है ना, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, इसका एक्सआर लेके इसको 1 कर देगा। इसकी प्रैक्टिकल में इंशाल्लाह कल आपको दिखा दूंगा तो आपको और क्लियर हो गए। इस तरह ये हमारे पास नेगेशन वाला साइन है। और इस तरह ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, तो ये मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा। अभी के लिए भी आप समझो। ऑपरेटर प्रेसिडेंट डिस्क्राइब द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर आर परफॉर्म। अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, तो इसकी प्रेसिडेंस हमारा हमें हमारे लिए क्या होना चाहिए। तो अभी इस टॉपिक में हम ये डिस्कस कर रहे हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंट डिस्क्राइब द ऑर्डर इन विच ऑपरेशन आर परफॉर्म फर्स्ट। प्रेसिडेंस मतलब ये कि हमें अगर मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, तो इसमें वो देखे कि कौन सी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस पहले, हमें इसको पहले करना चाहिए। पेरेंथेसिस वाले जो होते आर फॉर सीट फर्स्ट, पावर वाले उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, उसके बाद पहले हमारे पास जो है पेरेंथेसिस वाले, फिर पावर वाले, इस तरह मल्टीप्लिकेशन, इस तरह डिवीजन। अगर हमारे पास दो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सेम हो, जिस तरह मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की प्रेसिडेंस सेम है, एडिशन सब्ट्रैक्शन की सेम है, तो इस केस में हम क्या करेंगे। If operator with same precedence occur in a statement that the left operand are calculate first। जैसे हमारे पास लेफ्ट होते हैं ना, अगर हम इसको देखें ये मल्टीप्लिकेशन है ये डिवीजन है, तो सेम प्रेसिडेंस है ना, तो इसमें हमारे पास लेफ्ट वाला, ये जो a मल्टीप्लाई बी है और b मल्टीप्लाई सी, इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि b को c पर डिवाइड करें। इसमें हम इसकी प्रेसिडेंस सेम है ना, हम इसको लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करते हैं। जिस तरह ए को बी में पहले मल्टीप्लाई करें फिर सी पर इसको डिवाइड करते हैं। इस ये किस केस में, अगर हमारे पास दो ऑपरेटर की प्रीसीडिंग सेम आ जाए।
जिस तरह मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की प्रेसिडेंस सेम है ना, इस तरह एडिशन सब्सट्रैक्शन में भी हो सकता है कि हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाए। तो इस तरह हम लेफ्ट वाली साइड पर देखेंगे पहले, अपने लेफ्ट वाली साइड पर, जिस तरह इस केस में a मल्टीप्लाई बी हमारे पास पहले होगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिकल देखें तो 10 + 20 मल्टीप्लाई बाई 3, इसमें अगर हम प्रेसिडेंस की बात करें तो मल्टीप्लाई है, हमें हमारे पास फर्स्ट होगा, और ये प्लस क्या है, प्लस है। सेम प्रेसिडेंस तो है ही नहीं, तो ये हमारे पास फर्स्ट जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ फिर प्लस हो जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास फर्स्ट हायर प्रेसिडेंस है और एडिशन हमारे पास लोअर है, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 26 रह जाएगा, फिर उसके साथ 10 ऐड करेगा तो 70। इस तरह लॉजिकल ऑपरेटर की अगर हम प्रेसिडेंस की बात करें तो एंड इज हायर देन डेट और। अगर लॉजिकल ऑपरेटर मैंने आपको बताया, लॉजिकल ऑपरेटर हम इसको बोलते हैं एंड और नॉट, इसको हम लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं। तो अगर इसकी प्रेसिडेंस की बात करें तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, आप इसको देखो। प्रेसिडेंस आप एंड हमारे पास क्या है, ये हायर है और से। ये एक वेरिएबल है, इसको मैंने हाशिम के नाम से स्ट्रिंग असाइन किया, और ये एज है, इसको मैंने 0 असाइन किया। ये एक लूप में लगा रहा हूँ कि अगर इफ नेम, अगर मैं नेम को कंपेयर कर रहा हूँ हाशिम के साथ, इफ नेम इज इक्वल टू हाशिम या नेम इज इक्वल टू हान, इसमें अब क्या है, दो कंडीशन में चेक कर रहा हूँ कि अगर ये वाला नेम जो है ये हाशिम के बराबर है या हान के बराबर है, तो आपको इसमें कंपेयर करना है। और ये फिर मैं क्या लगा रहा हूँ, एंड लगा रहा हूँ, एज इज ग्रेटर देन 2। तो ये इसमें मुझे पहले ये कंपेयर नहीं करेगा ये वाला, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस एंड की क्या है, हाई प्रेसिडेंस है इसकी, तो ये पहले एज कंपेयर करेगा। अगर एज 2 से ग्रेटर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये इसको देखेगा ही नहीं। वो फिर क्या करेगा हमें, अगर हम इसकी बात करें तो आप इसको देखो, एंड हैज हायर प्रेसिडेंस एंड इज एग्जीक्यूट फर्स्ट। ये वाला जो है ना, इसमें और एंड है ना, तो हम तो इसकी प्रेसिडेंस की बात करते हैं। तो अगर इसमें और एंड है तो हम पहले एंड को प्रेसिडेंस देंगे। एंड हैज हायर प्रेसिडेंस एंड इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट रिटर्निंग फॉल्स। ये हमारे पास फर्स्ट रिटर्न हो जाएगा, ये वाला एंड वाला कंडीशन। देन और इज एग्जीक्यूटेड, फिर हमारे पास और एग्जीक्यूट होगा विच गिव ट्रू, और ये हमें जो है ट्रू रिटर्न करेगा। एज रिजल्ट इफ अ कंडीशन इवैल्यूएटेड ट्रू इन द बॉडी ऑफ द इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट दिल लीड टू लॉजिकल एरर। अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको देखें तो हमने क्या लिखा है कि एज को हमने 0 असाइन किया है और नेम को हाशिम असाइन किया है, तो ये पहले एंड वाला देखेगा। 0 इज ग्रेटर देन 2, तो ये क्या है, फॉल्स है ना। 0 तो 2 के ग्रेटर नहीं है वरना इक्वल है, तो ये चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। और ये क्या प्रिंट करेगा हमारे पास, एक लॉजिकल एरर, ये कह रहे हैं कि थ्रू करेगा, बिकॉज ये वाला कंडीशन तो चेक ही नहीं हो रहा, तो इसलिए हमारे पास क्या है, लॉजिकल एरर। और हमने जो है एन और आर के प्रेसिडेंस में पहले क्या किया, एंड वाला प्रेसिडेंस पहले चेक किया, क्योंकि हम प्रोग्राम तो यहाँ से शुरू हो रहे हैं ना, पर हमने एंड वाला इसलिए किया कि हम जो इसकी एंड की प्रेसिडेंस ज्यादा है। इस तरह अगर हम जो है इसको देखें, द एक्सप्रेशन कंटेन टू या मोर ऑपरेटर विद द सेम प्रेसिडेंस, द ऑपरेटर then the operator associated is determined can be left to right from right to left। जिस तरह मैंने बताया कि अगर सेम प्रेसिडेंस किया जाए, जिस तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेम प्रेसिडेंस है, तो हम लेफ्ट टू राइट देखेंगे, पहले हम डिवीजन करेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन होगी। और पावर में जो है ना, ये पावर है ना, पावर 2 टाइम यूज हुआ है, तो सेम प्रेसिडेंस है ना, ये भी पावर है ये भी पावर है। पावर को हम जो है डबल मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ यूज करते हैं। मीन 2 पावर 3 का हम लिखते हैं ना, तो डबल मल्टीप्लिकेशन, अगर सिंगल लिख ले तो ये सिंगल मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, अगर डबल लिख ले, डबल मल्टीप्लिकेशन है, तो ये फिर पावर के लिए। तो ये सेम प्रेसिडेंस है पावर के केस में, बाकी में तो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव अप्लाई होगी। ये पावर के केस में फिर राइट टू लेफ्ट, इस तरह पहले ये 3 पावर 2 हो जाएगा। ये अब देखें ना इसको, ये क्या है,
ये हमारे पास लेफ्ट एसोसिएटेड अप्लाई हम नहीं कर सकते, क्योंकि राइट पावर में हमारे पास राइट टू लेफ्ट, बाकी में लेफ्ट टू राइट हो गए जितने भी है, लेकिन पावर वाले में लेफ्ट राइट टू लेफ्ट हो गए। जिस तरह ये पहले 3 पावर 2 बन जाएगा, तो ये 9 होगा, और 9 को फिर 2 पावर 9 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 5 12 पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो पावर में हमको राइट टू लेफ्ट, और बाकी जितने भी ऑपरेटर है इसमें लेफ्ट टू राइट, अगर सेम प्रेसिडेंस हो। तो आई थिंक अगर आपको क्वेश्चन हो, आपकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो ऑपरेटर में, या जितने भी हमने आज पढ़ा। नहीं सर, फिलहाल तो कोई नहीं है, लेकिन जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो मेक श्योर कि हम इसको ज़्यादा अच्छी तरह सीख लेंगे। जी जी। बस थ्योरी थ्योरी तो थ्योरी में ऐसा नहीं उतना क्लियर नहीं होता ना, क्योंकि थ्योरी हम सुपरफिशियली इस चीज को देखते हैं, बाकी इम्प्लीमेंटेशन में आपको और क्लियर हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह अ, कल वाली क्लास में विद इन फर्स्ट 15 मिनट इसको प्रेजेंट करेंगे थ्रू कोडिंग। और सर ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है आपकी जो पाइथन स्लाइड्स हैं। ये आपके आपने गूगल स्प्रेडशीट भी नहीं दी थी, उसके ऊपर भी कुछ नहीं है। अच्छा, बेसिकली वो है ना, वो हमारे पास दो मॉडरेटर है। तो मेरा खुद की भी यूनिवर्सिटी है, वो मॉडरेटर जो है वो इसकी एग्जाम है, तो अभी ये इस वीकेंड पर जितना भी लेक्चर है ना, वो मैं इस वीकेंड के एंड पर आप सबको प्रोवाइड कर दूंगा, और बाकी फिर हमारे पास जितने भी स्लाइड होते हैं ना, वो मैं टाइम टू टाइम अपलोड कर दूंगा। लेकिन इसी वीक पर आप थोड़ा बस कंप्रोमाइज करो हमारे साथ, फिर इंशाल्लाह इस वीकेंड के एंड पर जितने भी हमने पढ़े हैं ना, प्रॉपर कोडिंग पार्ट और थ्योरी दोनों प्रोवाइड हो गई। ओके सर। तो ये किसी और की कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी हम हमारा जो मेथोडोलॉजी है ये ठीक है, अगर आपको कोई सजेशन प्रोवाइड करना चाहते हो हमें, तो आप ओपनली हमें बता सकते हो। आई विल अप्रिशिएट यू इफ समवन gave me any suggestion regarding teaching and you want some improvement. अगर कोई सजेशन हो तो आप काइंडली जी वकास खान। जी सॉरी, वो टाइप गलत हो गया। आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी फाइन है, जबरदस्त जा रहा है। अच्छा, क्योंकि हमने जो है इसको जी आवाज आई है ये मैं मुझे? चाह रहा जी हूँ। जी जी जी, जी। क्योंकि मैं ऑन बिहाफ ऑफ माई सेल्फ ये मैं चाह रहा हूँ कि इसके बाद मैं जो है पाइथन की बेसिक नॉलेज आपको दूँ, फिर मशीन लर्निंग की कुछ लाइब्रेरीज, और इसके बाद जो है हम मशीन लर्निंग की तरफ जाए। तो अगर आपको कोई भी इशू हो या कोई टॉपिक की समझ ना आए, तो आप मुझे मैं लिंक्डइन भी प्रोवाइड कर दूंगा अपनी उस स्लैक वाली चैनल पर, तो आप मुझे वहाँ पर भी मैसेज करके सर ये टॉपिक पे हम कंफ्यूज है, इसकी थ्योरी पाई भी करवाओ, तो मैं रिवाइज कर दूंगा कोडिंग भी, जी क्योंकि जी, आपको नेक्स्ट। मेरा बैकग्राउंड सीएस का नहीं है। मैंने पहले वो बेसिक का जो कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा वाला ऑफर हुआ था ना, वो अटेंड किया है, तो अब ज्यादा समझ आ रही है चीजें। जो है वो बेहतर हो गया। बस अब इसको जरा अप्लाई कैसे करना है ये इसकी जरा। इंशाल्लाह ये जो है हम इंशाल्लाह मैंने ये जो आज वाला नोटबुक है ना, जो बीएस का, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और बाकी जो आप लोगों को जितने भी टॉपिक में इश्यूज हो, तो आप मुझे लिंक्डइन पर भी कमेंट कर सकते हो, या आवाज लाइक पर भी मुझे कि सर मुझे इस टॉपिक की सही समझना है थ्योरी में या कोडिंग में, तो मैं आपके लिए रिवाइज कर दूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को मशीन लर्निंग की जर्नी में फिर पाइथन की कंसेप्ट में कोई इश्यूज ना हो।
जी, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो ओपनली आप बता सकते हो। Everything is clear to you, then we will leave the meeting because all the next spot will be waiting for us. So Allah Hafiz. Thank you everyone.